चले सबको गुड मॉर्निंग सबको। मूल अधिकार देख रहे हैं है ना। मूल अधिकार के अंतर्गत हम लोग 25वां अनुच्छेद ये यहाँ तक हुआ था शायद, है ना। 25वां हो चुका था ना कंप्लीट, हाँ यहाँ तक के। और आप लोग को सबको आज की हरेली की गाड़ा गाड़ा बधाई, और खेमिन को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। ठीक है ना। इस बार जल्दी से पोस्ट लो, आप सीजीपीएससी की तैयारी अच्छे से कीजिए। ठीक है, इस वाले में नहीं हुआ दिक्कत नहीं है। ठीक है, अभी 6 महीना टाइम है सीजीपीएससी प्री के लिए। ठीक है, निकल निकल जाएगा। ठीक है। छत्तीसगढ़ में एक चीज और बोला जाता है, विश्व टोनही दिवस करके आज को, ऐसा कुछ है क्या? ठीक है, चलो जो भी हो, ये हमारे परंपरा रीति रिवाज का हिस्सा है ना। हाँ, रात में ऐसा कुछ होता है शायद, है ना। हाँ, वो मुर्गा वगैरह कुछ छोड़ते हैं शायद, है ना। जानते कि नहीं जानते आप लोग? जानते हैं। गांव के सियान लोग, है ना। हाँ, चले फिर चलते हैं फिर अपन क्लास की ओर, है ना। आर्टिकल 26, अनुच्छेद 26। ठीक है, चलो एक बार थोड़ा रिवाइज कीजिए। हम लोग पढ़े आपके मूल अधिकार, है ना। मूल अधिकार के अंतर्गत आपके आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है? 12 से 35 तक के। कौन से भाग में है? भाग 3, है ना। आर्टिकल 12 क्या बोलता है? राज्य की परिभाषा। 13 न्यायिक समीक्षा, है ना। मूल अधिकारों के असंगत विधियों का शून्य होना, ये पढ़े हम लोग। ठीक है, जिसको बोलते हैं न्यायिक समीक्षा। मतलब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट क्या करता है? सरकार के द्वारा बनाए गए कानून को रिव्यू करता है, जांच करता है कि आपके मूल अधिकारों का हनन तो नहीं कर रहा है। ठीक है। आर्टिकल 14 लागू होना, है ना। विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण लागू होना। ठीक है, उसके बाद आपके है 15 क्या है? मूल, वंश और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध किया गया है। ठीक है, और कहाँ कहीं नहीं होगा इसको भी व्याख्या किया गया है। कुआं है, तालाब है, सरकारी हॉस्पिटल है, बस स्टैंड है, स्कूल है, कॉलेज है, विद्यालय है, उद्यान है, गार्डन है। ठीक है, सार्वजनिक स्थान है, यहाँ आपके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, ना संस्था करेगा, ना सरकार करेगा, ना कोई व्यक्ति करेगा। ठीक है, उसके बाद आपके हैं 16। हाँ, लोक नियोजन के पद पर अवसर की समता, मतलब सरकारी नौकरी में राज्य के सभी नागरिकों को समान अवसर दिया जाएगा। लेकिन सरकार आपके कुछ मामलों में क्या कर सकता है? विशेष प्रावधान कर सकते हैं। देखें हम लोग, है ना, बच्चों है, महिला है, राज्य की निवासी है, ठीक है, आर्थिक रूप से कमजोर पिछड़े वर्ग है, या फिर अन्य पिछड़ा वर्ग है। अन्य पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत मैं बताया हूँ ओबीसी, एसटी, एससी, महिला, विकलांग, ये सब आएंगे। उन सब के, है ना, विकास के लिए अलग से व्यवस्था सरकार करती है, या आरक्षण का प्रावधान किए हैं। इसी में हम लोग आरक्षण पढ़े हैं ना। 16 के बाद आपके 17 क्या है? अस्पृश्यता का अंत, है ना। मतलब छुआछूत को निषेध किया गया है कि सरकार या कोई भी व्यक्ति किसी स्तर पर किसी दूसरे नागरिक से क्या नहीं करेगा? छुआछूत से संबंधित भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है, उसके बाद आपके हैं हाँ 18 नंबर, उपाधियों का अंत, है ना। तो किसी भी व्यक्ति को राज्य के द्वारा या किसी संस्था के द्वारा यदि कोई उपाधि दी जाती है तो उस उपाधि का प्रयोग व्यक्ति अपने नाम के साथ प्रयोग नहीं करेगा। ठीक है, कर सकते हैं, विरोधाभास वाली बात है ना। सुप्रीम कोर्ट में गया था तो बोला गया था कि कर सकते कि नहीं कर सकते, तो बोला था कि कर सकते हैं लेकिन आप नहीं करेंगे। विरोधाभास नहीं है लेकिन आप नहीं करेंगे। ठीक है, इससे क्या होता है कि व्यक्ति और व्यक्ति के बीच में आपके असमानता दिखता है, भेदभाव होता है। ठीक है, उसके बाद आपके 19 स्वतंत्रता संबंधित अधिकार है। ठीक है, 19 में आपके 6 क्लॉज बताया था मैं, क्या क्या है बताइए। सबसे पहले वाक्य एवं अभिव्यक्ति, बोलेंगे, बोलेंगे बात, सम्मेलन करेंगे। ठीक है, निरायुद्ध सम्मेलन होना चाहिए। तीसरा आपकी क्या है? समूह या संघ बनाने का अधिकार है। चौथा आपकी क्या है? विचरण का अधिकार है, ठीक है, घूमने का। और छठवा आपके बस जाने का अधिकार, निवास का अधिकार है। ठीक है, उसके बाद आपके लास्ट आपके व्यापार का, व्यापार या वृत्ति बोलते हैं उसको। ठीक है, ये अधिकार है। इधर सामने में आ जाओ इसको थोड़ा। ठीक है, उसके बाद आपके 20 में क्या है? वाह, वो 21 है वो। हाँ, दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। ठीक है, तो दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण मतलब होता है कि कोई भी व्यक्ति तभी दोषी कहलाएगा जब वो
किसी कानून का उल्लंघन किया है, और एक बार के कानून के उल्लंघन के लिए केवल एक ही बार आपके क्या दिया जाएगा, सजा दिया जाएगा। ठीक है, अंधा कानून एक पिक्चर है, देखना उसमें, ठीक है, बताया था इसका उदाहरण और मैं, ठीक है। और स्वयं के ऊपर गवाही देने के लिए बाध्य नहीं करेगा, ठीक है। उसके बाद आपकी क्या है 21 नंबर, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, ठीक है। तो आपका प्राण आपका है, देह आपका है, उसके साथ आप क्या करना चाहेंगे, वो आपकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, ठीक है। जीवन जीने का अधिकार इसको बोलते हैं, आर्टिकल 21 को, है ना, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, है ना, जीवन का अधिकार, ये जीवन जीने का अधिकार है। इसमें शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, स्वास्थ्य व्यवस्था, ये सारी चीज आपको शुद्ध मिलना चाहिए, क्योंकि ये आपके जीवन का अधिकार है, ठीक है। हाँ, 24 आवर आपको बिजली मिलना चाहिए। सरकार को अकाउंटेबिलिटी तय कीजिए ना आप लोग, आप ही लोग तो चुने हैं ना सरकार को, कि कौन चुना है, ठीक है। तो सरकार व्यवस्था करेगा आपके लिए। उसके बाद आपके 21 का हम लोग बाद में जोड़े हैं, क्या है, हाँ, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निशुल्क शिक्षा का अधिकार, है ना, ये हम किए हैं। उसके बाद के हैं 22 नंबर, बंदीकरण एवं निरोध से संरक्षण, ठीक है। इसके अंतर्गत 3 प्रावधान किए गए, बताया हूं मैं। सबसे पहले आपको कारण बताया जाएगा अगर पुलिस लेकर के जाएंगे तो। दूसरा ये कि हाँ 24 आवर, है ना, आपको न्यायालय के सामने प्रस्तुत किए जाएंगे, और हाँ अपने मनपसंद वकील से, है ना, आप केस, है ना, लड़वा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके है 21 के बाद आप, सॉरी 22 के बाद आपके 23 और 24 क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, है ना। तो 23 आपके बोलता है बलात्श्रम, है ना, बंधुआ मजदूरी, ठीक है, और मानव गैर दुर्व्यापार बोलेंगे ना, दुर्व्यापार को निषेध किया गया है, ठीक है। सरकार लेकिन काम करवा सकता है बलपूर्वक, ये बताया था आप लोग को, ठीक है। उसके बाद आपके 24 है आपके बाल श्रम को निषेध किया गया है। 14 वर्ष तक के कम उम्र वाले बच्चों को कल कारखानों में कार्य करने से निषेध किया गया है, ठीक है, काम नहीं कराया जाएगा। उसके बाद आपके धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हम लोग पढ़े हैं। 25 आपके क्या बोलता है, धर्म का अंतःकरण, आचरण एवं प्रचार की स्वतंत्रता, ठीक है। तो हम आपके आत्मसात कर सकते हैं, ठीक है, रीति रिवाज के अनुसार हम मान्यता या मान सकते हैं, ठीक है, उसका हम लोग प्रचार प्रसार कर सकते हैं। यहां तक के हुआ था। आज हम देखेंगे आपके 26 नंबर, ये आपको बोलता है आपके धार्मिक प्रबंध का अधिकार, धार्मिक प्रबंध का अधिकार, ठीक है। तो धार्मिक प्रबंध के अधिकार अंतर्गत आपके 2-3 क्लॉज इसमें दिए गए हैं, ठीक है, कि कोई भी धार्मिक संस्था, कोई भी धार्मिक संस्था या न्यास अपने धार्मिक मामलों में, है ना, ये धार्मिक प्रतीक के मामलों में बोल सकते हो, धार्मिक मामलों में, ठीक है, धार्मिक प्रबंध कर सकता है, ठीक है। धार्मिक न्यास अपने धार्मिक मामलों में, ठीक है, ऐसा लिखेंगे, धार्मिक प्रतीक की स्थापना कर सकता है, की स्थापना कर सकता है। देखो यहाँ पर जो धार्मिक प्रतीक है इसका मैं कल बताया था, धार्मिक प्रतीक मतलब होता है अलग अलग आपके धर्म के प्रतीक, ठीक है। है ना, जैसे आपके हिंदू का आपके मंदिर है धार्मिक प्रतीक, ठीक है, सिख का गुरुद्वारा है, ये सारी चीज आपके, है ना। तो पहला आपके क्या बोल रहे हैं कि कोई भी धार्मिक संस्था या न्यास अपने धार्मिक मामलों में धार्मिक प्रतीक की स्थापना कर सकता है। मतलब हम लोग जैसे हिंदू वाले हैं तो हम लोग अपना मंदिर बना सकते हैं, ठीक है। अभी हमको जरूरत पड़े तो अभी हम मंदिर बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं, ये हमारा अधिकार है। फिर से बोल रहा हूं, जितने भी आपके मूल अधिकार है वो युक्ति युक्त प्रतिबंधनों से घिरा हुआ है। मतलब ये है कि आप जो भी क्रियाकलाप करेंगे कानून के संरक्षण में रह करके करेंगे, अपना मनमाना नहीं करेंगे।
मतलब ये है कि अगर आप कोई भी धार्मिक प्रबंध से संबंधित अगर कोई कानून बना रहे हैं, या फिर आपके जो ट्रस्ट है या जो न्याय है, न्यास है या संस्था है, अगर कोई भी धार्मिक मामलों में अगर हस्तक्षेप कर रहा है या काम कर रहा है, ठीक है, तो इनके कार्य करने से या प्रतीक की स्थापना करने से कानून व्यवस्था को चुनौती नहीं पहुंचना चाहिए। दूसरा ये कि लोक स्वास्थ्य को चुनौती नहीं पहुंचना चाहिए, मतलब दूसरे को हानि नहीं होना चाहिए और सरकार को भी डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। अगर ऐसे अगर आप करेंगे तो उस कंडीशन में सरकार क्या कर सकती है, हस्तक्षेप कर सकते हैं और नियम कानून बना सकते हैं। इसका मतलब यह है कि हमको मंदिर बनाने का अधिकार है, लेकिन ऐसा नहीं कि कहीं रोड वोड है उसमें हम जा करके मंदिर बना रहे हैं। समझ में आ रहा है ना? अरे ऐसा नहीं करना है, हमको अधिकार है भाई। हमारा अगर कोई जमीन है, क्षेत्र है, तो हम क्या कर सकते हैं, वहां हम बना सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि सरकारी जमीन में हम मंदिर बना रहे हैं या सरकारी जमीन में मस्जिद बना रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो ऐसे हम कार्य नहीं करेंगे। तो ये आपके कोई भी धार्मिक संस्था या न्यास अपने धार्मिक मामलों में धार्मिक प्रतीक की स्थापना कर सकता है। दूसरा ये है, ठीक है, इसके लिए चल व अचल संपत्ति, चल व अचल संपत्ति की व्यवस्था, है ना, जैसे को बोलते हैं आपके प्रबंध, चल व अचल संपत्ति की व्यवस्था या प्रबंध कर सकता है। ठीक है, तो फिर वही बात हो गई कि हम लोग अगर कोई संस्था बनाए मिल करके, हम लोग सबके सब हिंदू हैं, ठीक है, तो हम उस संस्था के लिए, जैसे मंदिर है तो उसके लिए हम क्या ले सकते हैं, चल संपत्ति। चल संपत्ति मतलब होता है पैसा, धन, सोना, ये सब हम क्या कर सकते हैं, दान में दे सकते हैं। अचल संपत्ति मतलब होता है आपके जमीन, हम उसके लिए आपकी जमीन ले सकते हैं। ठीक है, जैसे बहुत सारे आपके धार्मिक ट्रस्ट वाले जो होते हैं ना, वो लोग अपना जमीन लेकर के भी रखते हैं। ठीक है, ताकि अगर भविष्य में कहीं और दूसरा अगर बनाना हो, ठीक है, कुछ भी चीज अगर बनाना हो तो उस कंडीशन में आपके वो बना सकते हैं। जैसे धर्मशाला बनाना हो, भैया अगर बाजू में जैसे मंदिर है, अब उस मंदिर में अगर बहुत सारे व्यक्ति आ रहे हैं, ठीक है, तो बाजू में क्या बनाया जाता है, बाद में धर्मशाला भी बनाया जाता है। क्योंकि वो जो मंदिर में आ रहा है उसके रहने का, खाने का, है ना, ये सारे कम से कम व्यवस्था होना चाहिए। जितने भी बड़े बड़े आप मंदिर आप भारत में देख लीजिए, ठीक है, वहां आपके बाजू में या आसपास में आपको धर्मशाला मिलेंगे। होता है कि नहीं होता है? ठीक है, जो बहुत कम कीमत में आपको रुकने की व्यवस्था करता है। नेक्स्ट आप लिखेंगे इसमें आपके, ठीक है, विधि अनुसार प्रशासन कर सकता है ना, संस्था या न्यास, ठीक है, संस्था न्यास इसमें विधि अनुसार क्या हो गया, प्रशासन, प्रशासन कर सकता है। ठीक है, तो ये सबसे पहले आपके क्या है, ये है ना, ये क्लॉज 1 है इसके अंतर्गत, ये 2 है, इसमें 3 है, ये 4 है। अगर आप ऐसे देखेंगे तो, है ना, आर्टिकल 26 के अंतर्गत। तो सबसे पहले आपकी क्या है, धार्मिक प्रबंध का अधिकार है। दूसरा ये है कि हम क्या कर सकते हैं, कोई भी आपके धार्मिक प्रतीक की स्थापना कर सकते हैं। सबको अधिकार है ना, यहाँ पास धार्मिक संस्था या न्यास लिखा है, मतलब हिंदू धर्म वाले तो हम लोग मंदिर बना सकते हैं, मुस्लिम वाले तो अपना मस्जिद बना सकते हैं, ठीक है, सिख वाले तो अपना गुरुद्वारा बना सकते हैं। ठीक है, बाकी सभी धर्मों को इसमें अधिकार है। तीसरा यह है कि उस धर्म प्रतीक के लिए क्या कर सकते हैं, वो चल और अचल संपत्ति की व्यवस्था कर सकता है। ठीक है, तीसरा ये कि ये जो संस्था बनाए हैं, ठीक है, या फिर जो आपके ये प्रतीक बनाए हैं, ठीक है, उसमें आपके कैसे करेगा शासन, वो करेंगे आपके विधि के अनुसार ही प्रशासन करेंगे। मतलब जो कानून में लिखा है, अगर कानून का उल्लंघन होता है तो उस कंडीशन में सरकार हस्तक्षेप कर देगी। अभी मैं बताया था ना कि विधि के अनुसार कैसे करेगा, जैसे आपको मंदिर बनाना है तो मंदिर आप अपने जगह में बनाएंगे, ऐसा नहीं कि सरकारी जगह में बनाएंगे। या मस्जिद अगर बना रहे हैं तो हम लोग अपने स्थान पर बनाएंगे, जो हमारा जमीन है या जो ट्रस्ट मिल करके लिए हैं उस जमीन में हम बनाएंगे, सरकारी जमीन में हम नहीं बनाएंगे। और सरकारी जमीन में बनाएंगे तो फिर आपके सरकार क्या कर सकती है, उसको हटा भी सकती है। समझ में आ रहा है? और ऐसे भी आप देखना, जब जब आपके विकासात्मक कार्य होते हैं तो मंदिर मस्जिद सब हटाए जाते हैं। भाई अगर रोड बन रहा है, रोड के बीच में अगर आ रहा है तो हटेगा ही हटेगा, वो हटेगा कि नहीं हटेगा? ठीक है, विश्वनाथ कॉरिडोर बनाए गए आपको पता है, बनारस में, वहां आपके मंदिरों का वो नगरी है ना, पता है कि नहीं आपको? ठीक है, तो वहां आपके कम से कम 100 से ज्यादा आपके मंदिर हटाए गए वहां।
ठीक है, क्योंकि एक तो कंजेस्टेड एरिया था पूरा, रोड वगैरह जाम करके, ठीक है, छोटे छोटे। और पहले आपके जो धार्मिक संस्था वाले थे उस समय आपके क्या होता था कि कोई भी जगह आपके मंदिर बनाए गए थे। अभी भी आप देख लीजिए कई बार आप गाँव में, ठीक है, कहीं पर अगर बंदर वंदर मर गया तो वहीं बजरंगबली का मंदिर चालू हो जाता है, नहीं हो जाता है, होता है कि नहीं होता है। ठीक है, तो भाई वो आपका पर्सनल जगह नहीं ना, है ना, सरकार उसको चाहेगी तो बाद में हटाएंगे ही हटाएंगे। अभी आप बना लीजिए भले, लेकिन अगर सरकार को रोड चौड़ीकरण करना रहेगा तो वो जरूर हटाएगा उसको। फिर जब हटाते हैं तो फिर हमारी भावनाएं आहत हो जाती है, ये भी एक समस्या है, होती कि नहीं होती है। ठीक है, तो ये सरकार जाने और जो मंदिर वाले वो जाने। ठीक है, चलिए, तो ये आपके क्या है, ये आर्टिकल 26 है। ठीक है, आपको याद रखना है मेन, धार्मिक प्रबंध का अधिकार। अब आप क्या आते हैं आर्टिकल 27, ऊपर कर दे इसको। चलिए, अनुच्छेद आपके 27, अनुच्छेद 27। ठीक है, ये आपके बोलते हैं आपके कर ना देने की स्वतंत्रता। ठीक है, इसको हम बोलते हैं आपके किसी विशेष धर्म की अभिवृद्धि एवं विकास हेतु धार्मिक कर ना देने की स्वतंत्रता। किसी विशेष किसी विशेष धर्म की अभिवृद्धि एवं विकास हेतु कर न देने की स्वतंत्रता। ठीक है, किसी विशेष धर्म के अभिवृद्धि एवं विकास हेतु कर ना देने की स्वतंत्रता। ठीक है, लेकिन दूसरा क्लॉज में इसमें बोला गया है, ठीक है, कि सरकार सभी धर्मों हेतु ऐसी व्यवस्था कर सकता है, ऐसी व्यवस्था कर सकता है। ठीक है, तो इसको समझते हैं आपके ये क्या बोल रहा है। ठीक है, तो इसमें आपके लिखा है कि किसी विशेष धर्म, मतलब कोई एक धर्म के विकास के लिए क्या नहीं देगा, हमको टैक्स देने के लिए आपके, है ना, सरकार बाध्य नहीं करेगा, या कोई भी जो संस्था या धार्मिक न्यास है वो आपको बाध्य नहीं करेगा। मतलब वो आपका व्यक्तिगत राय है कि आप, या व्यक्तिगत मत है कि आप उसमें टैक्स देना चाहेंगे या फिर नहीं देना चाहते हैं। ठीक है, फिर से बोल रहा हूं, देखो क्या लिखा है, किसी विशेष धर्म के अभिवृद्धि या विकास के लिए कर ना देने की स्वतंत्रता। तो कोई भी जो धर्म है, कोई भी एक धर्म बोल रहा हूं ना, कोई भी एक धर्म के अभिवृद्धि और विकास के लिए आपको जबरदस्ती टैक्स नहीं लिया जाएगा। लेकिन अगर सरकार को लगता है कि सभी धर्मों को ऐसा करना चाहिए तो वो कर सकता है, लेकिन वो एक धर्म के लिए नहीं करेगा। करेगा तो या तो सबके लिए करेगा या तो फिर किसी के लिए नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो धर्म है, या सॉरी, हमारा जो राज्य है या जो राष्ट्र है वो आपके कैसा है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। पढ़े हैं हम लोग, ठीक है, प्रस्तावना में। उसका मतलब ही यही होता है कि या तो सभी धर्मों का सम्मान करेगा, बराबर उसको अधिकार देगा, ठीक है, बराबर अवसर प्रदान करेगा, या तो किसी धर्म को कोई भी सुविधा नहीं देगा। तो यही शब्द आपके लिखा गया है कि या तो किसी एक धर्म के लिए आपके क्या नहीं देंगे, आप टैक्स नहीं ले सकते हैं वो, और अगर करेंगे ऐसा व्यवस्था तो वो सभी धर्मों के लिए कर सकते हैं ना, यहाँ लिखा है देखो, सभी धर्मों के लिए वो कर सकता है। ठीक है, हाँ, लेकिन अगर कोई ट्रस्ट है, ठीक है, जो किसी विशेष धर्म का है, यदि वो अगर मांग करते हैं आपसे तो आपका व्यक्तिगत मत है, अगर आप उसको देना चाहेंगे तो दे सकते हैं। जैसे हम लोग चढ़ावा चढ़ाते हैं या चंदा देते हैं, अभी आपके सरस्वती पूजा होगा, गणेश चंदा होगा, होता ही नहीं होता है, तो हम अपने वो व्यक्तिगत स्तर पर हम दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन वो आ करके आपसे जबरदस्ती नहीं मांग सकता है कि नहीं आपको देना ही पड़ेगा। देखो, ग्रामीण स्तर पर जो होता है ना वो अलग है ना, ग्रामीण स्तर पर आपके वो गांव स्तर पर वो सहमति के आधार पर देते हैं कि सबके घर में इतना इतना देना है, मतलब देना है, ऐसा होता है ना। ठीक है, लेकिन ये भी बात है कि वो सबसे नहीं लेते हैं। जैसे अगर मान के चलो कोई हिंदू धर्म का कार्यक्रम है, तो बोलेंगे कि सभी हिंदुओं के घर से आपके 5 किलो चावल आएगा, 50 रुपये पैसा आएगा, ऐसा अगर बोल देंगे तो उसमें आपके जो अलग धर्म वाले उससे नहीं लिया जाता है। जैसे अगर, है ना, जैसे आपके गांव में अगर मान के चलो मुस्लिम है, तो हिंदू धर्म का अगर क्रियाकलाप है तो मुस्लिम से लेंगे क्या, नहीं लेते हैं। ठीक है, वो हिंदू वाले दे सकते हैं। तो ऐसे मामलों में छूट है ना ग्रामीण स्तर पर, ये हम लोग संवैधानिक स्तर पर पढ़ रहे हैं कि सरकार ऐसे मामलों में क्या नहीं करेगा, आपसे टैक्स नहीं लेगा। ठीक है, और लेंगे तो फिर सभी धर्मों के लिए आपके लेंगे वो। ठीक है, तो इसका जो एक्चुअल जो
भाव है, वो ये बोल रहा है कि सरकार आपके कैसा है, सर्वधर्म समभाव है। मतलब वो सभी धर्म को समान अवसर प्रदान कर रहा है और सभी धर्मों को बराबर अधिकार दे रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। तो ये हो गया, आपको बस ये याद रखना है ना कि कर ना देने की स्वतंत्रता। छोटा छोटा जो की पॉइंट है इसको याद रखना है, पूरा तो याद है ना कर सकते हैं, लेकिन आपको पेपर में आपके छोटा छोटा जो की पॉइंट है इससे आपको याद हो जाएगा। ठीक है, 27 क्या बोला गया, कर न देने की स्वतंत्रता। किस मामले में, धार्मिक मामले में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं फिर। 27 के बाद आपके 28, इसमें इतना ही है। 28, अच्छा एक चीज हम लोग उसमें भूल गए थे, आर्टिकल 25 में मैं सिख समुदाय के बारे में लिखा था, 5 का कॉन्सेप्ट है ना, कड़ा, कटार, कंघा, कच्छ और केश। ठीक है, उसी में आपके आर्टिकल 25 में ही हिंदू धर्म की व्याख्या की गई है, परिभाषित किया गया हिंदू धर्म को, कि हिंदू धर्म मतलब कौन। ठीक है, तो स्टार्टिंग में जब आपके हिंदू बिल लाए गए थे ना 1956 के आसपास, नेहरू जब थे, मैं वो उस समय की बात कर रहा हूँ जब हमारा देश आजाद हुआ था, और उस समय आपके संविधान है ना नए नए बने थे। तो उस समय आपके हिंदू कोड बिल लाए थे। हिंदू कोड बिल मतलब हिंदू धर्म में के रीति रिवाज में या फिर जो मान्यता है उसमें आपके बहुत सारे खामी थी, है ना, या कमियां थी। उन खामी को, कमियों को दूर करने के लिए आपके हिंदू कोड बिल लाए गए थे उस समय। ठीक है, तो उस कोड बिल में आपके ये सबसे पहला समस्या था कि हिंदू मतलब कौन। भाई परिभाषित करना जरूरी ना कि हिंदू मतलब कौन। ठीक है, तो उन धर्मों को हिंदू शामिल किया गया था या हिंदू में शामिल किए गए थे जो धर्म आपके सनातन धर्म से निकले थे। जैसे उदाहरण के रूप में आपके क्या है, हमारे आपके जो जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है और सिख है, इन धर्मों का जो उत्पत्ति हमारे भारत में हुआ है, पता है आपको, विश्व में नहीं हुआ है। इन धर्मों का उत्पत्ति कहाँ हुआ है, भारत में हुआ है। और भारत के अगर इतिहास में अगर हम पढ़ते हैं, ठीक है, तो इतिहास में सबसे शुरू में क्या था हमारे पास, सनातन धर्म, है ना। सनातन धर्म यही था ना भाई, हमारे पास जो पुराना धर्म था सनातन था, उस समय हिंदू नहीं बोलते थे। हिंदू तो एक शब्दावली, आपको पता है कि जब आपके ईरानी और यूनानी लोग जब आए थे ना, तो हमारे पास एक नदी था जो पाकिस्तान के साथ बॉर्डर बनाता है, क्या था वो, सिंधु नदी। तो वो लोग आपके सिंधु मतलब उस समय उनका जो स है ना, वो आपके हा हो जाता था। ठीक है, सिंधु, हाँ उच्चारण में। तो उनके द्वारा बोला जाता था कि आपके हिंदू, हिंदू क्षेत्र वाले लोग है ना, या फिर हिंदू के लोग ऐसा बोलते थे। मतलब सिंधु के जो इस पार है, नदी के इस पार वाले एरिया है ना, ये भारत का आपके क्या है, नक्शा है ना ऐसा। ठीक है, तो यहाँ पास आपके है ऐसा नदी। ठीक है, ये तो जब इधर से वो लोग आते थे फारस क्षेत्र से, ठीक है, तो आपके इस पार वाले जो एरिया है इसको आपके बोलते थे वो लोग हिंदू। मतलब वो सिंधु नदी के कारण इसको बोलते थे हिंदू। और यहीं से फिर हम लोग इस नाम को अडॉप्ट किए हैं, हिंदू। समझ में आ रहा है, और हिंदू से बना हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान। समझ में आ रहा है, तान तान। ठीक है, ऐसा सब इधर आपके है, सब सारे तान तान इधर। ठीक है, तो ये आपके इसके आधार पर बने। तो हमारा एक्चुअल में जो हमारा धार्मिक मान्यता था वो आपकी ये था सनातन। और सनातन मतलब आपके होता है कि ठीक है, जो बहुत पहले से है, जिसके बारे में हम नहीं जानते, और ये कब तक रहेगा उसको भी हम नहीं जानते, उसको बोलते हैं सनातन। जैसे आप लोग को अगर पूछेंगे सनातन मतलब क्या, तो है ना, तो ऐसी रीति रिवाज या मान्यता या फिर ऐसे आपके अलौकिक चीज जो कब से हमको नहीं पता और कब तक रहेगा ये भी नहीं पता। जैसे उदाहरण के रूप में आप बोलेंगे तो सूर्य सनातन है, आपको उनके बारे में नहीं पता कब से है और कब तक रहेगा ये भी नहीं पता है। आपका तो जीवन 70-80 साल का है ना भाई, आप यहाँ आए हैं लीला करने के लिए, लीला कीजिए और निकलिए चुपचाप। ठीक है, हाँ तो और क्या है, अगर आप धार्मिक स्तर पर जाएंगे, जब आप ना क्या बोलते हैं उसको, धार्मिक नहीं बोलेंगे आप, मेंस में एक सब्जेक्ट का क्या नाम है जिसमें हम लोग फिलोसॉफी, दर्शन शास्त्र, दर्शन के स्तर में जब आप पढ़ेंगे, ठीक है, तो आपको थोड़ा मजा भी आएगा। ठीक है, उसमें आपके बहुत अच्छे अच्छे बातें भी है। सो बोला गया कि जो ईश्वर ने हमको जो रचना की है ना, वो यहाँ आपके क्रियाकलाप करने के लिए किया है। मतलब अभिनेता, एक अभिनेत्री के रूप में आप लोग को किया गया है कि आपका 70-80 साल का जीवन है, आप आइए, जो भी यहाँ क्रियाकलाप करना है, ठीक है, वो करिए और चुपचाप निकलिए। फिर उसके बाद आपके आने वाले पीढ़ी का ये काम रहेगा। तो सनातन का मतलब ये है कि जो बहुत पहले से था, कब से है ये हमको नहीं पता है, और कब तक रहेगा ये भी नहीं पता है। ठीक है, इसी कारण आप देख लीजिए, हमारे पास जो सबसे प्राचीन जो सबूत है वो हमारे पास आपके क्या चीज है, सिंधु घाटी सभ्यता का है। उसके पहले का सभ्यता हमारे पास नहीं है। उसके पहले का सभ्यता हमारे पास जो है उसमें आपके हम लोग आदि मानव के बारे में पढ़ते हैं, प्राग ऐतिहासिक काल, पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं।
और प्रागैतिहासिक काल में आप देखेंगे वहां हमारे पास आपको कोई विशेष धर्म की उत्पत्ति नहीं हुई थी। सिंधु घाटी सभ्यता में भी आपके धर्म के बारे में स्पेशल आपकी जानकारी नहीं है, समझ में आ रहा है। मंदिर के बारे में हमको नहीं पता है, ठीक है। वहां आपके एक ठो कांस्य की मूर्ति मिली है ना। अब वो मूर्ति है तो ये मैं बोल रहा हूं कि वो मूर्ति है, क्या पता वो लोग मूर्ति नहीं बना रहे होंगे उस समय, आपके एक है ना स्टैचू रहे होगा, समझ में आ रहा है। तो अभी उसके बारे में अभी कोई भी पुख्ता जानकारी हमको प्राप्त नहीं हुआ है, ठीक है। तो चलिए आप लोग कभी मेंस वेंस करेंगे तो आपको थोड़ा और ज्यादा डिटेल होगा, ठीक है। तो हम लोग ये बता रहा था मैं 25 के अंतर्गत कि आर्टिकल 25 में हिंदू धर्म को क्या किया गया है, परिभाषित किया गया, और उस परिभाषा में इन तीनों धर्मों को शामिल किया गया है। किसको किसको, जैन को, बौद्ध को, सिख को। इसका कारण यह है कि देखो इन तीनों की उत्पत्ति यहां से हुआ है, सनातन, क्योंकि इन तीनों की उत्पत्ति भारत में हुआ है। जैन धर्म की उत्पत्ति भी भारत में है, बौद्ध धर्म की भी भारत में है, और सिख धर्म भी भारत में उत्पत्ति हुई, ठीक है। तो ये तीनों की उत्पत्ति कहां से हो रहा है, सनातन से। और इसी सनातन को हम आगे चल करके क्या बोले हैं, हिंदू, है ना, या हिंदू धर्म। तो हिंदू धर्म के अंतर्गत इन तीनों को शामिल किया गया है, ठीक है। ये आप ध्यान रखेंगे। अगर पूछेंगे कि हिंदू धर्म में कौन कौन से धर्म शामिल है, क्योंकि ये भारत में उत्पत्ति हुई और आपके पहले इसके जो भी प्रणेता है, जैसे गौतम बुद्ध है, गौतम बुद्ध भी आपके क्या थे, पहले हिंदू ही तो थे ना, सनातन धर्म वाले थे। वहां से इन्होंने अपना धर्म एक अलग बनाया है, ठीक है, विचारधारा दिए हैं, विचारधारा के आधार पर आपके नए धर्म बन गए। जैन के अब चले जाइए, महावीर स्वामी कहां से निकले, वो यहीं से निकले हैं, ठीक है। सिख धर्म कौन है, गुरु नानक देव, ठीक है। तो वो भी आपके कहां से निकले हैं, सनातन से ही निकले हैं। तो इसी कारण इन तीनों को हिंदू धर्म में शामिल किया गया, ध्यान रखेंगे। दूसरा पॉइंट, बाकी जो धर्म है वो बाहर से आया हुआ है, जैसे ईसाई है। ईसाई धर्म कहां से आया, बताया हूं आप लोग को, कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग पढ़े ना स्टार्टिंग में, बताया हूं कि ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार के लिए आपके, ठीक है, अंग्रेजों के माध्यम से यहाँ लाए गए थे। नन है और जो आपके क्या बोलते हैं उनको, पादरी, ठीक है, या फिर और क्या बोलते हैं उसको, पादरी बोलते हैं, ठीक है, पास्टर, है ना, हाँ, वो लोग आपके भारत में प्रचार प्रसार के लाए थे। तो वो लोग बाहर वाले हैं, इसी कारण उसको हिंदू धर्म में शामिल नहीं किए गए। मुसलमान भी कहां से आए हैं, बाहर से आए हैं। पारसी भी बाहर से आए हैं, ठीक है। तो इन तीनों को हम लोग हिंदू धर्म में शामिल नहीं किए गए, ठीक है। टोटल कितने धर्म है भारत में, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, ठीक है। इतने ही टोटल आपके धर्म है, 7 बोलो आप टोटल, ठीक है। तो इन 7 धर्मों में से आपके 4 आपको हिंदू है, मतलब हिंदू के साथ साथ ये 3 और शामिल है, बाकी जो 3 बच गए, ठीक है, कौन कौन सा, पारसी, ईसाई और क्रिश्चियन, है ना, सिख नहीं सॉरी, ईसाई, है ना। ये तीनों आपके क्या है, बाहर से आए, तो इन तीनों को हम लोग शामिल नहीं किए हैं, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। आगे मैं आपके अल्पसंख्यक भी पढ़ाऊंगा, अल्पसंख्यक में और ये क्लियर हो जाएगा। चलिए, तो ये हो गया आपके आर्टिकल 27। अब आप क्या आते हैं आर्टिकल 28, ठीक है। हम लोग धार्मिक स्वतंत्रता पढ़ रहे हैं ना। अब आप क्या आते हैं आपके अनुच्छेद 28, ठीक है। आर्टिकल 28 क्या बोलते हैं देखते हैं इसमें, ठीक है। इसमें आपके बोला गया है कि कुछ विशेष, है ना, कुछ शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षण संबंधी प्रबंध, धार्मिक शिक्षा की उपासना एवं धार्मिक शिक्षा एवं उपासना का अधिकार इसको बोलते हैं। धार्मिक शिक्षा एवं उपासना की स्वतंत्रता, ठीक है, धार्मिक शिक्षा एवं उपासना की स्वतंत्रता। तो सभी व्यक्ति को क्या है, जितने भी आपके धार्मिक संस्था है ना, उन संस्थाओं को अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए वो अपने धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं, ठीक है। दूसरा यह है कि उपासना की स्वतंत्रता, है ना, तो अपना जो पूजा पद्धति उसको मानने की उसको अधिकार है सभी ट्रस्ट वाले को, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा व्याख्या करते हैं, इसको और अलग से बताए गए हैं, ठीक है। इसमें आपके बोला गया कि सबसे पहले आपके हैं कुछ शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षण संबंधित प्रबंध इसको बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें आपके हैं, पहला आपके है राज्य द्वारा संचालित, है ना, राज्य द्वारा संचालित या प्रेषित
शिक्षण संस्थान, शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा, धार्मिक शिक्षा है ना का निषेध होगा। ठीक है, लिख लीजिए पहले, उसके बाद इसको हम थोड़ा डिटेल करते हैं। दूसरा आपके बोल रहा है कि राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त, राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त, नहीं समझ में आएगा तो पूछ लेना ना, गलत मत लिखना भाई। राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान में है ना सशर्त धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। तो राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान है ना जो किसी धार्मिक संस्था या न्यास, ट्रस्ट इसको बोलते हैं ना, संस्था मतलब एक प्रकार से ट्रस्ट है, ठीक है, एनजीओ जैसे बोल सकते हो एक प्रकार से, ठीक है ना, जो किसी धार्मिक संस्था या न्यास द्वारा संचालित हो, संचालित है, सशर्त सशर्त धार्मिक शिक्षा दे सकता है। ठीक है, सशर्त धार्मिक शिक्षा दे सकता है, यहां पास लिखा है शब्द ध्यान रखेंगे, सशर्त के आधार पर। ठीक है, तीसरा उसके बाद आप लिख लेना है ना, किसी धार्मिक संस्था या न्यास द्वारा संचालित शिक्षण संस्थान, किसी धार्मिक संस्था या न्यास द्वारा पूर्ण रूप से संचालित शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा, ठीक है, किसी धार्मिक संस्था या न्यास द्वारा पूर्ण रूप से संचालित शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। ये इनके अंतर्गत आपके 3-4 क्लॉज जोड़े गए हैं ना, 3 क्लॉज मान के चलो, ये आपका पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्या बोल रहा है। देखो सबसे पहला आपके क्या बोल रहा है, आर्टिकल 28 धार्मिक शिक्षा में उपासना की स्वतंत्रता। ठीक है, इसका मतलब ये है कि कोई भी जो संस्था है या जो न्यास है वो अपना धार्मिक शिक्षा दे सकता है। ठीक है, यहां पास लिखा है, देखो सबसे नीचे वाला पहले समझिए, कोई भी अगर जो धार्मिक संस्था या न्यास है जिसमें सरकार का कोई भी हस्तक्षेप नहीं है, वे शिक्षण संस्थान अपने यहां धार्मिक शिक्षा दे सकता है। ठीक है, जैसे इसका उदाहरण आपके मदरसा, नाम सुने हैं, तो मदरसा में आपके है ना प्रारंभिक जो शिक्षा है वो अपने धार्मिक शिक्षा के अंतर्गत आपके वो मतलब लगभग लगभग 5-7 साल तक के वहां आपके धार्मिक शिक्षा दी जाती है। हाँ, मुस्लिमों का ही है। ठीक है, वैसे आपके हिंदुओं का क्या है, गुरुकुल है। अगर आपको अपने धर्म से संबंधित अगर शिक्षा देना है तो गुरुकुल संबंधित स्कूल होते हैं। ठीक है, अब आप तो धीरे धीरे समाप्त हो चुके हैं, तो यहां आप अपने धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं। धार्मिक शिक्षा मतलब होता है कि अपने धर्म ग्रंथ के बारे में शिक्षा देना। जैसे अगर आप गुरुकुल में पढ़ते हैं, आप हिंदू हैं, अगर आपको लगता है कि आपको धार्मिक शिक्षा ग्रहण करना है तो यहाँ आप जाएंगे तो आपको रामायण है, आपकी महाभारत है, ठीक है, आपका वेद है, पुराण है, इसके बारे में क्या दी जाएगी, शिक्षा दी जाएगी। ठीक है, वहीं आपके जो मदरसा है, यहाँ आपके जो मुसलमान हैं उनको अपने धर्म के बारे में शिक्षा दी जाएगी। ठीक है, और दूसरा ये आपके ये अपने मातृभाषा में शिक्षा का प्रावधान किया गया है, हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, हाँ ठीक है, तो यहाँ जैसे उर्दू में, यहाँ आपको संस्कृत में, समझ में आ रहा है
क्यों? क्योंकि हमारे जो धार्मिक संस्था है या हमारे जो धार्मिक ग्रंथ है वो लोग सबके सब किस में लिखे गए हैं? संस्कृत में लिखे गए हैं। हिंदू का इसका किस में लिखे गए हैं? उर्दू में। तो जाहिर सी बात है इसकी जो मातृभाषा क्या रहेगी? उर्दू रहेगी, ठीक है, और इसकी संस्कृत रहेगी। तो इनको छूट है ना, ध्यान रखेंगे। देखो क्या बोल रहा है, किसी धार्मिक संस्था या न्यास द्वारा पूर्ण रूप से संचालित शिक्षण संस्थान में हम क्या दे सकते हैं? धार्मिक शिक्षा हम दे सकते हैं ना। तो धार्मिक शिक्षा अगर हम देंगे तो गुरुकुल में आपके सॉरी मदरसा में आपके मुस्लिम को दे सकते हैं, गुरुकुल में हिंदू को दे सकते हैं, ठीक है। वहीं आपके देखेंगे जो चर्च वाले होते हैं ना, क्या स्कूल बोलते हैं उसको, हाँ, ईसाई धर्म के द्वारा जो गठित स्कूल होंगे वहां भी आपके अपने ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार के लिए क्या दे सकते हैं? वो धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं, ठीक है। और ऐसा भी होते भी हैं, ठीक है। अब इधर देखो, पहला नंबर में आइए, क्या बोल रहे हैं, देखो, राज्य द्वारा अगर संचालित है या पोषित है कोई भी शिक्षण संस्थान तो वहां आपके धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। क्यों नहीं दी जाएगी? क्यों नहीं दी जाएगी? क्योंकि वहां आपके सभी धर्म के लोग पढ़ाई करते हैं। समझ में आ रहा है भाई? या तो फिर देना रहेगा, सब धर्म को देना पड़ेगा उसको, या तो फिर किसी भी धर्म को वो धार्मिक शिक्षा नहीं देगा। इसी कारण आप देखेंगे, आप लोग सरकारी स्कूल में पढ़ के आए होंगे होंगे तो आपको कोई भी एक, है ना, धार्मिक शिक्षा के बारे में आपके, है ना, बात नहीं की जाती है। हाँ, वो स्टार्टिंग में हम लोग प्रार्थना वार्थना कर लेते हैं, अलग बात है, सरस्वती पूजा वूजा कर लेते हैं ना, या फिर कभी कभी साल 2 साल में बीच बाज में कुछ कुछ पूजा कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन पूर्ण रूप से आपके धार्मिक शिक्षा क्या है, इसमें प्रतिबंध होता है, चाहे स्कूल हो चाहे कॉलेज हो। होता है क्या धार्मिक शिक्षा? नहीं होता है ना। धार्मिक क्रियाकलाप को थोड़ा बहुत हम मना सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जैसे सरस्वती पूजा है, आपका बसंत पंचमी वगैरह है, ठीक है। नाग पंचमी आपके बचपन में वो नारियल खाने के चक्कर में मनाते थे, ठीक है, स्कूलों में। हाँ, ब्लैक बोर्ड हम सांप वाप बना करके, ठीक है ना। तो वो क्या है कि वो एक प्रकार से है, लेकिन वो शिक्षा नहीं हो, है ना। एक प्रकार से बच्चों के मनोरंजन के लिए वो करते थे, लेकिन सरकार इसको क्या किया गया है? प्रतिबंध किया गया है। इधर ध्यान दीजिए, फिर दूसरा नंबर, राज्य के द्वारा अगर मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान, यहां देखो संचालित लिखा है ना, संचालित और प्रेषित, ठीक है, मतलब पूर्ण रूप से फंडिंग कौन करेगा? सरकार करेगा पूरा पैसा, और संचालन भी सरकार करती है। तो वहां आपके धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। दूसरा वाला आपके क्या है? केवल मान्यता प्राप्त है, ठीक है, कि राज्य के द्वारा मान्यता प्राप्त है, ठीक है, शिक्षण संस्थान। लेकिन पूरा व्यवस्था अगर वो कोई भी प्राइवेट, है ना, जो संस्था है, शिक्षण संस्थान जो किसी धार्मिक संस्था या न्यास के द्वारा संचालित है, ठीक है, तो यहां आपके सशर्त के आधार पर धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं। इसका मतलब यह है कि जैसे अभी आपके ये सशर्त लिखा है ना, यहाँ का स्कूल है सेक्रेट हार्ट, ठीक है। अब वहां आपके क्या है, वो किसके द्वारा संचालित है? वो क्रिश्चियन समुदाय के द्वारा। तो यदि आप पढ़ाएंगे वहां बच्चों को तो वहां आपको 2-3 चीज पूछा जाता है, आपको पता है, ठीक है, कि आप जो है आपके हमारे धर्म में आस्था रखते हैं कि नहीं रखते हैं, ठीक है। अभी मेरे पास एक लड़की आती है, वो उसके लिए टीचर भर्ती के लिए, तो वहां इंटरव्यू के लिए गई थी, तो उसको यही पूछा गया था कि आपको हमारे जो धर्म है या फिर हमारे जो ईसाई है, ठीक है, उसमें आपको, है ना, क्या बोलते हैं उसको, हाँ, आस्था है कि नहीं है, ठीक है। अब वो पता नहीं वो क्या जवाब दी, उसका व्यक्तिगत मामला है ये, ठीक है। तो ऐसे ये पूछा जाता है। तो यहाँ पर जो लिखा है ना शब्द, इसका मतलब होता है सशर्त। मतलब ये है कि अगर बच्चे बालिग है तो बच्चे से पूछा जाएगा कि हम क्या दे सकते हैं? धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं। और बच्चे अगर नाबालिग है तो उसके माँ बाप से पूछा जाता है कि हमारे जो शिक्षण संस्थान है यहाँ हम लोग कुछ कुछ मामलों में हम क्या देंगे? धार्मिक शिक्षा हम देंगे। तो इस धार्मिक शिक्षा से आपको प्रॉब्लम है या नहीं है? अगर प्रॉब्लम है तो आप यहाँ मत पढ़ाइए, और प्रॉब्लम है नहीं है तो फिर यहाँ पढ़ाइए। समझ में आ रहा है? हालांकि पूरा नहीं होता है, कुछ कुछ लेकिन होता है। प्रार्थना वार्थना जैसे वहां होता है वैसे सुनने में आया भाई, मैं भी नहीं गया हूँ। हाँ, मतलब कोई भी हिंदू धर्म से संबंधित कोई त्योहार है उसको सेलिब्रेट वहां नहीं किया जाता है, ठीक है। अच्छा, दूसरा है कि वहां ना, जैसे 15 अगस्त 26 जनवरी इधर जैसे आपके हिंदू देवी देवता के ऊपर गाना डांस सब चलता है, वहां आपके ऐसा कुछ नहीं होता है। समझ में आ रहा है? तो उसी को बोलते हैं आपके क्या है, देखो सशर्त के आधार पर ये शब्द लिखा है ना, कि अगर आप वहां पढ़ाना चाहते हैं तो आपको उनके शर्त को मानना पड़ेगा। अगर आपको पसंद है तो वहां पढ़ाइए, नहीं पसंद है तो मत पढ़ाइए, ठीक है। तो इसमें लिखा है ना कि राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान जो किसी धार्मिक संस्था या न्यास के द्वारा संचालित है, यहाँ आपके सशर्त धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं। तो सशर्त का मतलब यही है कि अगर बच्चे बालिग है तो बच्चे से पूछ करके धार्मिक शिक्षा दी जाएगी, अगर बच्चे नाबालिग है तो उसके माँ बाप से पूछ करके धार्मिक शिक्षा दी जाएगी, ठीक है। अब फिर से समझा रहा हूं, पहला वाला में क्या है, अगर राज्य के द्वारा संचालित है तो वहां धार्मिक शिक्षा का पूर्णतः प्रतिबंध है, नहीं दिया जाएगा।
दूसरा आपके अगर कोई मान्यता प्राप्त अगर है शिक्षण संस्थान तो वहां आपके सशर्त के आधार पर हम धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं। और तीसरा आपके क्या है, कोई धार्मिक संस्था है, ठीक है, जो आपके पूर्ण रूप से आपके क्या है, उसी के द्वारा संचालित है, ठीक है, धार्मिक संस्था या न्यास के द्वारा, तो यहां आपके धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। तीनों बातें अलग अलग है, समझ में आ रहा है। पहला आपके क्या है, राज्य के द्वारा संचालित है, यहां हम नहीं दे सकते। दूसरा आपके क्या है, राज्य के द्वारा मान्यता प्राप्त है, तो यहां हम सशर्त के आधार पर दे सकते हैं। और तीसरा में आपके राज्य का कोई हस्तक्षेप ही नहीं है। तीसरा आपके सीधा आपके जो धार्मिक संस्था और जो न्यास है, इन्हीं के द्वारा पूर्ण रूप से संचालित शिक्षण संस्थान है, तो यहां आपके धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, ठीक है। जैसे आपकी इसका उदाहरण मदरसा है, ठीक है, गुरुकुल है आपका हिंदू धर्म के लिए, ठीक है, क्रिश्चियन के लिए आपके क्रिश्चियन का अलग से होगा स्कूल, ठीक है। तो इस प्रकार से इसके अंतर्गत आपके क्या है, ये 3 क्लॉज जोड़े गए हैं, ठीक है, धार्मिक शिक्षा और उपासना की स्वतंत्रता। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है, आगे चले फिर। चले अब आप क्या आते हैं आपके आर्टिकल 30, ठीक है, सॉरी 29, ऊपर कर दे इसको, ठीक है ना। तो अनुच्छेद 29 और 30 क्या है, इसको पहले लिख लो। ये हम क्या पढ़ रहे थे अभी तक के, धार्मिक शिक्षा संबंधित अधिकार, ठीक है। उसके बाद आपकी क्या है, ई आएंगे ना ये, हाँ, शिक्षा एवं संस्कृति, शिक्षा संस्कृति संबंधित अधिकार, संबंधित अधिकार, ठीक है। और इसके अंतर्गत आपके हैं ये आपके अनुच्छेद है ना 29 और 30, ठीक है। तो आपके चलते हैं फिर अनुच्छेद 29, ठीक है, सॉरी 28 से क्या, हाँ 29 आएंगे ना। आर्टिकल 29 ये आपके क्या बोलते हैं बताइए, अल्पसंख्यकों के हितों की है ना, हितों का संरक्षण, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, हितों का संरक्षण, ठीक है, अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण, ठीक है। इसके अंतर्गत आपके 2 क्लॉज जोड़े गए हैं। सबसे पहला आपके हैं, पहला नंबर आपके बोलता है कि अल्पसंख्यक वर्ग को अपने भाषा लिपि संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार है। अल्पसंख्यक को अपनी भाषा लिपि, ठीक है, संस्कृति, संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार है, ठीक है। दूसरा पॉइंट आपके है, दूसरा क्लॉज इसका है ना, दूसरा क्लॉज ये बोलता है आपके कि इस कार्य हेतु सरकार अल्पसंख्यक को, सॉरी दूसरा नंबर आपके है, सरकार द्वारा वित्त पोषित, वित्त पोषित वित्त पोषित संस्था में, सरकार द्वारा वित्त पोषित संस्था में, ठीक है, भेदभाव का निषेध किया गया है, निषेध किया गया है, ठीक है। तो अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण है ना। अब यहाँ पर ध्यान रखेंगे, देखो ये जो शब्द लिखा है अल्पसंख्यक, ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आपके अल्पसंख्यक को परिभाषित किया गया है,
शामिल धर्म। ठीक है, चलो इसको समझते हैं। अल्पसंख्यक मतलब होता है जिसकी संख्या बहुत कम है। ठीक है, अनुपात के आधार पर आप देखेंगे तो भारत में इसकी संख्या क्या मिलेंगे आपको, बहुत कम मिलेंगे। तो उन्हीं धर्म वालों को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया है जिनकी जनसंख्या बहुत कम है। ठीक है, तो अगर आप भारत की जनगणना के आधार पर देखेंगे तो सबसे अधिक क्या है, 90 है ना, लगभग 93% के आसपास क्या है भारत में, सॉरी 93% बोलता हूँ, ये तो हमारे छत्तीसगढ़ में है। 79% के आसपास क्या है भारत में, हिंदू है ना, लगभग 80% मान के चलो। ठीक है, और बाकी जितने बच गए आपके वो क्या रहेंगे, अल्पसंख्यक आते हैं ना। हालांकि इसमें सबसे बड़ी संख्या किसका है, किसका है, लगभग लगभग आपके 20% के आसपास क्या है, मुस्लिम है। ये सबसे सेकंड नंबर पर सबसे बड़ी आबादी है। उसके बाद आपके जो बच गए हैं ना, पॉइंट पॉइंट में आपके, ठीक है, उसमें आप क्या आएंगे, बौद्ध, जैन, सिख, पारसी, ईसाई, ये सब के सब आपके क्या रहेंगे, बाकी अन्य है। ठीक है, तो यहां आप ध्यान रखेंगे कि जो सबसे बड़ा जिसका आपके क्या है वोट प्रतिशत है, या वोट नहीं बोलेंगे, जनसंख्या प्रतिशत है, ये कौन है आपके, हिंदू है। तो हिंदू को आपके अल्पसंख्यक नहीं माना गया है क्योंकि इसकी जनसंख्या क्या है, सबसे अधिक है, तो बहुसंख्यक है। इनको छोड़ करके आपके सबसे, है ना, जिसकी जनसंख्या सबसे कम है, बाकी अन्य धर्म वाले, इन सबको हम क्या माने हैं, अल्पसंख्यक माने हैं। मुस्लिम जैसे ही है, उसका जो रीति रिवाज मान्यता है। ठीक है, पारसी मतलब उसका, उसके धार्मिक क्रियाकलाप अलग होंगे आपके। ठीक है, हाँ, फारस क्षेत्र से जो है ना वही आपके फारसी। जो टाटा था, जमशेद जी टाटा, रतन टाटा जिसको बोलते हैं ना, वो आपके क्या है, पारसी है। ठीक है, मतलब भारत में आप देखेंगे जितने भी आपके बड़े जो अमीर वर्ग वाले हैं वो सब के सब आपके क्या है, पारसी है। ठीक है, इसको थोड़ा समझिए, मैं समझाना चाह रहा हूँ क्या चीज, कि हमारे पास अल्पसंख्यक क्या होगा, ये आपके, है ना, उस समय जब हिंदू कोड बिल लाए गए थे तो उस समय इसकी भी समस्या थे, है ना, कि अल्पसंख्यक कौन होंगे। अल्पसंख्यक कौन होंगे। ठीक है, तो अल्पसंख्यक के लिए आपके समस्या ये थी कि किसके आधार पर हम अल्पसंख्यक का दर्जा दें, भाषा के आधार पर देंगे या फिर धर्म के आधार पर। तो शुरुआत में बोला गया था कि भाषा के आधार पर हम अल्पसंख्यक देंगे। तो बाद में पूरे देश में आपके जब पता किया गया तो लगभग लगभग यहाँ तो 3000 के आसपास भाषा बोले जाते हैं। ठीक है, अब 3000 के आसपास अगर भाषा बोल रहे हैं, ठीक है, तो भाई उनको तो हम अल्पसंख्यक नहीं बोल सकते हैं। आज कुछ मांगने वाले निकलाते हैं क्या, ऐसा कुछ। हम्म, हम्म, तो उसको और लिम के, उसको और क्या लिम, ये लो इसको, ये दे दो तुम। ठीक है, तो यहां पास मैं समझा रहा था आपको कि अल्पसंख्यक है ना, भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक होगा कि किसके आधार पर, तो भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक को खारिज किए गए, क्योंकि भाषा के आधार पर करेंगे तो पूरे देश में आपके अलग अलग भाषा बोले जाते हैं। ठीक है, तो फिर आपके धर्म को हम लोग क्या किए, हम लोग शामिल किए, और धर्म के आधार पर आपके अल्पसंख्यक को हम लोग बनाए हैं। तो इसमें आपके हिंदू को छोड़ करके बाकी सभी धर्म वाले क्या कहलाए, अल्पसंख्यक कहलाए, है ना। तो यहाँ पास आपके वर्तमान में अल्पसंख्यक में कौन कौन शामिल है, तो आपके मुस्लिम, दूसरा आपकी क्या है, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध और पारसी। पारसी, ठीक है, कैसे लिखा गया जी, पारसी। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक, इनको अल्पसंख्यक में शामिल किए गए। तो उससे पहले हम इसको समझते हैं, अल्पसंख्यक की हितों की सुरक्षा, मतलब इनके जो हित है अल्पसंख्यक के, इनके हितों की संरक्षण के बारे में बोला गया। हित मतलब होता है कि ये कैसे जीवन यापन करेंगे बहुसंख्यक के साथ। ठीक है, तो कैसे जीवन यापन करेंगे, तो इसके लिए आपकी व्यवस्था किए गए हैं कि अल्पसंख्यक अपने क्या है, अपनी जो भाषा है, लिपि है, अपनी संस्कृति, इसको क्या कर सकता है, संरक्षित कर सकता है। ठीक है, तो आप देखें कि इसका सबका अलग अलग अपना अपना भाषा होता है। मुस्लिम का अपना एक भाषा है, उर्दू है, बताया हूं अभी। सिख का गुरुमुखी लिपि है, ठीक है, पंजाबी भाषा है।
ईसाई का भी आपका अंग्रेजी हो, ठीक है। जैन है, बौद्ध है ना, पारसी है, इन लोग तो खैर हिंदी बोलते हैं, ठीक है। तो ये अपनी क्या है, भाषा है, अपनी लिपि है। लिपि मतलब होता है कि जिस भाषा में इसके जो धार्मिक ग्रंथ लिखे गए हैं उसको बोलते हैं उसकी लिपि। तो उसको संरक्षित करने का अधिकार है इसको, ठीक है। जैसे आपकी मुस्लिम है, आपके उर्दू इसकी है ना, तो आपके कौन सी लिपि में लिखे होंगे ये, ब्राह्मी लिपि, ठीक है, कि खरोष्ठी लिपि में, खरोष्ठी लिपि में, ठीक है। सिख आपका इसका गुरुमुखी लिपि है इसका, ठीक है, इसका लिपि का नाम है गुरुमुखी लिपि, ठीक है। और बाकी तो हम लोग आपके लिखे हैं किसमें, इनका सबका धर्म किसमें लिखा हुआ है, धार्मिक ग्रंथ, ठीक है, ब्राह्मी लिपि में, ठीक है। तो इस प्रकार से ये अपना क्या है, भाषा है, लिपि। उसके बाद आपके संस्कृति, संस्कृति को क्या कर सकते हैं, संरक्षित करेंगे। तो संस्कृति मतलब मैं बार बार बोला हूं, क्या क्या होता है संस्कृति मतलब, रहन सहन, खान पान, तीज त्योहार और हमारा पहनावा ओढ़ावा, ये सब चीज हमारा संस्कृति का हिस्सा है। तो इसी कारण देखना, इन सब के धर्मों के जब भी आपके तीज त्योहार होते तो सरकार क्या देती है, बकायदा छुट्टी देती है। ऐसा थोड़ी ना कि केवल हिंदू वर्ग के लिए आपके छुट्टी देते सरकार, सबका धर्म को सम्मान रखा गया ना भाई भारत सरकार के द्वारा। इसी कारण आप देखेंगे आपके सभी धर्मों के आपके जो प्रमुख त्योहार है उसमें आपके सरकार छुट्टी घोषित करते हैं, करते कि नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। और इसी के अंतर्गत ये संस्कृति जो शब्द लिखा है ना, तो इसमें आपके सबको अपने तीज त्योहार को धूमधाम से मनाने का अधिकार है। इसी कारण हम लोग जब आपके रामनवमी में हम लोग जुलूस निकालते तो ये लोग भी अपना ताजिया निकालते हैं, ठीक है। सिख धर्म वाले भी आपके, हमारे यहाँ तक खैर कम है, लेकिन जहां आपके होते वो लोग भी अपना झूलेलाल जयंती वगैरह मनाते हैं, उन्हीं का है ना ये, ठीक है। शायद सिंधी लोग का है वो, झूलेलाल जयंती शायद सिंधी लोग का है। हम्म, हाँ मतलब इनसे संबंधित है ये, है ना। ईसाई धर्म वालों का थोड़ा कम होता है, ये लोग अपना वो नहीं निकालते शायद, मैं इनका नहीं देखा हूँ। या जहाँ इसी जनसंख्या ज्यादा होगी वहां निकालते होंगे लोग भी जुलूस वगैरह कुछ। हाँ हाँ, ये लोग गुरु नानक जयंती के दिन मनाते हैं आपके, है ना। जैन धर्म वाले हैं, बौद्ध धर्म वाले हैं ना, ये सब अपना अपना कोई ना कोई आपके क्या है, धार्मिक क्रियाकलाप करते हैं। तो सबको बराबर अधिकार दिए गए हैं, ठीक है। इसका मतलब यही लिखा हुआ है, देखो, अल्पसंख्यक को अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो शब्द लिखा है इसमें आपके चुनौती दिया गया था इसको, कि सर इसमें तो आपके क्या लिखा गया है, केवल अल्पसंख्यक लिखा गया है। तो क्या केवल अल्पसंख्यक वर्गों को ही अधिकार है अपने लिपि, भाषा, संस्कृति को संरक्षित करने का? तो सुप्रीम कोर्ट ने इसकी व्याख्या किया है और बोला है कि नहीं, यहां भले अल्पसंख्यक लिखा है, इसका मतलब केवल अल्पसंख्यक नहीं है, बहुसंख्यक भी अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को क्या कर सकता है, संरक्षित कर सकता है। यहां अल्पसंख्यक लिखने का मेन कारण यह है कि अल्पसंख्यक बहुसंख्यक के बीच में रहते हैं, इसी कारण इसको विशेष प्रावधान दिया गया है, ठीक है। पंडित नेहरू ने अल्पसंख्यक के बारे में शब्द बोला था, ठीक है, लोकतंत्र से जोड़ करके उन्होंने बोला था कि एक स्वस्थ लोकतंत्र वो है जहां आपके अल्पसंख्यक को बहुसंख्यक के माध्यम से क्या दिए जाते हैं, ठीक है, उसके अधिकारों की रक्षा की जाती है। फिर से एक बार बोल रहा हूं, बहुसंख्यक के अल्पसंख्यक, ठीक है। तो अल्पसंख्यक वे हैं जहां आपके बहुसंख्यक अल्पसंख्यक के अधिकारों की रक्षा करे, ये आपके एक स्वस्थ लोकतंत्र है करके। क्योंकि भाई इनको ऐसे फील नहीं होना चाहिए कि इनके साथ भेदभाव हो रहा है अल्पसंख्यक वर्ग को। अगर हम लोग 80% है, ये लोग अगर 20% है, तो हमारी जिम्मेदारी इस 20% की रक्षा करना है कि नहीं, बताइए। और हम लोग इसी के साथ भेदभाव कर रहे हैं आजकल, नहीं देख रहे हैं आजकल, ठीक है। छोटे छोटे बात में हम लोग सीधा धर्म को ले आते हैं कि ये इस धर्म का है, उस धर्म का है। भाई ऊपर प्रकृति ने तो आपको इंसान ही बनाया है ना, वो तो धर्म तो यहाँ आकर के चुने हैं आप, ठीक है, कि भेदभाव करके बनाया है ऊपर से ही, ठीक है, नेचुरल तरीके से भेजा ना आपको। तो यहाँ आपके मतलब ये है कि अगर हम लोग बहुसंख्यक है तो हम लोग का अधिकार है, ये हम लोग की जिम्मेदारी है, बोलेंगे कि हम इसके अधिकारों को क्या करें, रक्षा करें, अल्पसंख्यक वर्गों। मतलब इनको, जैसे आप लोग इतने सारे हो, ठीक है, हम लोग सबके सब हिंदू हैं, यहाँ अगर कोई एक जने मुस्लिम अगर आकर के बैठेगी तो उनको ऐसे फील नहीं होना चाहिए ना कि मेरे साथ भेदभाव हो रहा है यहाँ, समझ में आ रहा है। अगर उनको ऐसा फील होगा तो वो पढ़ पाएगी क्या, बताइए, नहीं पढ़ पाएंगे। यहाँ केवल मुस्लिम की बात नहीं, अगर वो सिख वाले भी अगर कोई है, अगर वो आकर के बैठे तो उनको ऐसे फील नहीं होना चाहिए कि मेरे साथ यहाँ क्या हो रहा है, भेदभाव हो रहा है। वरना अगर ऐसे फील होगा तो जाहिर सी बात हो कहाँ पढ़ेगी वो, ठीक है। तो वो हमारी जिम्मेदारी ना भाई, कि हम उनके अधिकारों को क्या करें, रक्षा करें, कि उनको ऐसे फील नहीं होना चाहिए गलत तरीके से, समझ में आ रहा है। तो इसमें शब्द लिखा गया है अल्पसंख्यक, केवल अल्पसंख्यक नहीं है, सुप्रीम कोर्ट बोला है अल्पसंख्यक मतलब इसमें बहुसंख्यक भी शामिल है, वो भी अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति को क्या कर सकते हैं, संरक्षित कर सकते हैं। इसी कारण आप देख लीजिए, हम लोग भी अपना जितने भी तीज त्योहार मनाते कि नहीं मनाते हैं, मनाते हैं ना भाई। इसमें लिखा है ना संस्कृति मतलब धूमधाम से मनाते हैं। और जितना ज्यादा छुट्टी हिंदुओं को मिला है उतना ज्यादा छुट्टी बाकी को नहीं मिला है, आप देख लीजिए। धार्मिक क्रियाकलाप के मामले में सरकारी छुट्टी आप लोग को ज्यादा मिलता है ना भाई,
ठीक है, क्योंकि ज्यादातर आपके क्या है, 80% हम लोग हिंदू हैं, ठीक है, उसके आधार पर है। ठीक है, दूसरा ये कि देखो सरकार द्वारा वित्त पोषित संस्था में आपके भेदभाव का निषेध किया गया है। मतलब अगर कोई सरकार के द्वारा पोषित कोई संस्था है और वहां आपके इससे संबंधित अगर भेदभाव होता है, भाषा, लिपि या संस्कृति से संबंधित अगर भेदभाव होता है, तो उस भेदभाव को समाप्त करने के लिए क्या कर सकता है, सरकार आपके हस्तक्षेप कर सकता है। हस्तक्षेप मतलब होता है कि नियम कानून वो बना सकता है। वो समझ में आ रहा है? ठीक है, जैसे अभी मैं उदाहरण के रूप में बता था कि धार्मिक न्यास आपके बनाए गए हैं राम मंदिर चंदा चोरी के लिए। मतलब राम मंदिर था, वहां चंदा चोरी हुआ, तो सरकार उसके लिए क्या कर रहा है, आपके अलग से आपके भेदभाव को निषेध किया गया। मतलब इसके लिए आपके जांच के लिए आपके कमिटी बनाए गए हैं, ठीक है, सरकार के द्वारा, कि एक्चुअल में चोरी हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, अब जो भी आपकी रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर उसकी कार्रवाई की जाएगी कि नहीं की जाएगी। ठीक है, तो ये दोनों बातें आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पर इसको याद रखना है आपको, अल्पसंख्यक के हितों के संरक्षण। ठीक है, इसमें आपके शामिल है, अल्पसंख्यक में कौन शामिल नहीं है, तो केवल मुस्लिम शामिल नहीं है, सॉरी केवल हिंदू शामिल नहीं है ना, क्योंकि हम लोग क्या है, बहुसंख्यक है, बाकी सबके सब फिर क्या है, ये लोग अल्पसंख्यक। ये लोग तो आपको गिनती मिलेंगे, पारसी तो आपको केवल कुछ महाराष्ट्र और गुजरात के बॉर्डर में ही मिलेंगे, बाकी आपके देश में नहीं मिलेंगे, आपको पता है। इनकी संख्या सबसे कम है, ना के बराबर। ठीक है, दूसरा ये कि आप देखो जैन धर्म आपके क्या है, ये भी बहुत कम मिलेंगे, और ये जो मिलेंगे आपको शहरों में मिलेंगे। गांव में देखें कभी जैन धर्म वाले, इक्का दुक्का कभी कभी मिल जाएंगे आपको, कि जैसे मेरे गांव में एक घर के जैन है, लेकिन वो लोग पूरा हिंदू रीति रिवाज के अनुसार रहते हैं वो लोग, क्योंकि भाई 90% लोग पूरा हम लोग हिंदू हैं, वो एक घर का बेचारा जैन है, तो क्या अपना रीति रिवाज मानेगा वो अकेला। तो सारा उसका जो परंपरा है, रहन सहन खान पान उठना बैठना हमारे साथ ही होता है, मतलब हिंदुओं के साथ होता है, और ये अच्छी बात भी है भाई, वो हमारे साथ घुल मिल करके रहते हैं। वैसे 4 घर के मुस्लिम है मेरे गांव में, वो लोग भी ऐसे ही रहते हैं। हमारे आपके जब पूजा पाठ कुछ होता है वो लोग आते हैं बाकायदा, ठीक है। बल्कि हमारे क्रियाकलाप जो धार्मिक क्रियाकलाप है ना, जैसे आपके हम लोग गणेश मनाते हैं, तो गणेश मनाने वाले समिति में भी वो सदस्य है, वो मुस्लिम हो करके भी। तो इसको बोलते हैं आपके धार्मिक सहिष्णुता, मिलजुल करके रहना। लेकिन जो राजनीतिक पार्टी ये जहर घोलने का काम करता है, नहीं करता है, कि एक दूसरे को लड़ा रहे हैं जबरदस्ती का और अपना राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं, होता है कि नहीं होता है। ठीक है, तो ये उनकी गलती है ना। तो इनकी भी संख्या आपको क्या मिलेगा, बहुत कम मिलेगा। बौद्ध धर्म वाले आपके हैं, बौद्ध धर्म की संख्या भी बहुत कम हो गई है, लेकिन एससी समाज वाले अब पूरा आपके बौद्ध धर्म को शामिल कर लिए हैं, या फिर बौद्ध धर्म को अपना लिए हैं, इनडायरेक्ट रूप से अपनाए हैं ना भाई। ठीक है, जो एससी समाज वाले हैं, अब यहां पास केवल एससी नहीं बोलेंगे, बहुत सारे ऐसे समाज वाले हैं जो आपके बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विचारधारा और बौद्ध धर्म की विचारधारा से जो प्रेरित है, वो सबके सब इसको मानते हैं। ठीक है, लेकिन लिखते समय स्पष्ट रूप से बौद्ध नहीं लिखते हैं। जब आपके धार्मिक खंड आता है तो हम लोग हिंदू ही लिखते हैं, आप लोग क्या लिखते हैं, हिंदू ही लिखते हैं ना। ठीक है, अगर आप बौद्ध लिखेंगे, ठीक है, तो वो बौद्ध कहलाएंगे। लेकिन रीति रिवाज मान्यता भले आप कर सकते हैं, लेकिन लिखते समय जो कॉलम होता है, क्लॉज, ठीक है, कि आप कौन से धर्म को मानते हैं, तो वहां हम क्या लिखते हैं, हिंदू लिखते हैं। भले हम लोग हिंदू को नहीं मानते हैं, हम लोग विचारधारा आपके बौद्ध धर्म वाले हैं या फिर बाबा भीमराव अंबेडकर वाले हैं, ठीक है, लेकिन हम लोग लिखेंगे क्या, हिंदू लिखते हैं। ठीक है, जैसे आपके यहाँ का जो पंथ है, सतनाम पंथ है, उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुआ है, हिंदू धर्म से हुआ है, तो वो भी एक प्रकार से क्या कहलाएंगे, हिंदू ही कहलाएंगे। ठीक है, ईसाई, इसकी भी संख्या आप देख लीजिए ना, शहरों में ही मिलेंगे, गांव में इसके भी मुश्किल है, लेकिन आज आपके कन्वर्जेड अब आपको मिल रहे हैं, है ना, कन्वर्ट वाले। ठीक है, जो धीरे धीरे आपके, ठीक है, इस एरिया में तो आपके खैर है ना, मतलब जिस क्षेत्र में इनका प्रभाव ज्यादा है, जनजाति एरिया में बहुत ज्यादा, जैसे सरगुजा संभाग है, वहां आपके ईसाई धर्म के जनजाति लोग पूरा आपके ईसाई को धर्म को अडॉप्ट किए हैं। ठीक है, सिख धर्म वाले भी शहरों में ही मिलेंगे। ठीक है, और मुस्लिम भी आपको शहरों में मिलेंगे ना, गांव में भी बहुत कम है ना भाई। ठीक है, अब यहाँ पास कुछ चीज आपको समझा रहा हूँ, देखो हमारे यहाँ गलती क्या हुआ, भारत भारत में उसको समझो, कि हमारे देखो जैन और बौद्ध धर्म, इसकी उत्पत्ति भारत में हुई, लेकिन हम लोग इसका संरक्षण नहीं कर पाए भारत में। मतलब जितना सम्मान इसको मिलना था इस धर्म को, उतना सम्मान इसको हम लोग नहीं दिए, क्योंकि उस समय आपके जो ब्राह्मण वर्ग थे वो इससे बहुत चिढ़ते थे जिस समय इसकी उत्पत्ति हुई। एक्चुअल में इन धर्मों की उत्पत्ति आपके ब्राह्मण वर्ग के खिलाफ ही था, ब्राह्मणवाद के खिलाफ। ठीक है, हाँ, धार्मिक कर्मकांड आपके हिंदू धर्म बहुत ज्यादा बढ़ चुके थे, तो उनसे आपके क्या है, ये दुख होकर के लोग अपना एक नया धर्म अपनाए थे। ठीक है, और ये दोनों धर्म इतने लिबरल धर्म है, ठीक है, कि विश्व में सबसे ज्यादा प्रचार प्रसार इसका हुआ है। इतना बड़ा पूरा चाइना है, सोचो, जापान है, भूटान है, ठीक है, नेपाल, ये सब आपके क्या है, बौद्ध धर्म वाले हैं। और हमारे यहाँ उत्पत्ति और हम ही लोग इसको फेंक दिए,
भाई भारत में इसकी उत्पत्ति हुई ना, हम लोग इसका संरक्षण किए क्या? नहीं किए। उतना इज्जत उतना सम्मान हम इसको नहीं दिए इसी कारण आपके क्या है, ये बाहर हो गया। और बाहर वाले इसको अडॉप्ट किए हैं। वैसे आपके जैन धर्म वाले भी है, जैन धर्म हमारे भारत में उत्पत्ति होते, लेकिन इसको भी हम लोग बहुत ज्यादा आपके सम्मान नहीं दिए। गिनती के लोग इसको बचे हैं आपके मानने वाले। ठीक है। दूसरा पॉइंट ध्यान रखेंगे, दोनों धर्म क्या है, दोनों धर्म थोड़ा कट्टर धर्म है। कट्टर मतलब एक प्रकार से जो जो हमारे जो धार्मिक क्रियाकलाप है ना, उसमें आपके कट्टरता बरतता है। कट्टरता मतलब एक प्रकार से जैसे आपके पूजा पद्धति इसका थोड़ा कट्टर है, और है ना। और हिंदू धर्म जो है आपके बहुत लिबरल है, आपको जैसे पूजा करने कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वही बताया ना कि कोई बिना दूध के भी पूजा कर रहे हैं, किसी के लिए आपके दूध अनिवार्य है, किसी के लिए बेल पत्र अनिवार्य है। तो ये क्या है, लिबरल धर्म है हमारा हिंदू। हम अपने अनुसार से हम पूजा कर सकते हैं और जब चाहे तब कर सकते हैं। इनमें आपके क्या है, इसमें थोड़ा सा कट्टरता है। ठीक है, कट्टरता मतलब आपके है कि जो मान्यता वगैरह है, ठीक है, आपके थोड़ा सा आपके ज्यादा आपके कठोर है, जिसको आम आदमी आपके क्या नहीं कर सकते हैं। मतलब आम आदमी इसका पालन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अहिंसा नहीं करना है, इसमें लिखा है ना भाई कि अहिंसा नहीं करना है। दोनों धर्म मानता है आपके अहिंसा नहीं करना है, तो अहिंसा नहीं करना है इसके लिए क्या है, तो हिंदू धर्म में तो हमारे यहाँ आपके सब चीज चलता है। हिंसा से ही आपके बलि की प्रक्रिया हमारे हिंसा का है ना। हमारे हिंदू धर्म में आपके जो बलि प्रथा है वो कहां से आया है, हिंसा का ही आपके है। ठीक है, तो हिंसा अहिंसा अगर बोलेंगे तो फिर बलि प्रथा को रोकना पड़ेगा। और उस समय आपके बलि प्रथा के आधार पर ही हमारे धर्मों का सम्मान होता था। जो सबसे ज्यादा बलि देंगे वो राजा सबसे ज्यादा बलशाली होंगे, सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ होगा। ऐसा होता था कि नहीं होता था? तो सबसे पहले हमको बलि त्यागना पड़ेगा, और बलि त्यागेंगे तो फिर समस्या आ जाएगी फिर। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे कारण थे जिसके कारण हम लोग इन धर्मों को ज्यादा सम्मान नहीं दिए, और ये धर्म आपके यहां से निकल कर आपके बाहर एडाप्ट हो गया। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखेंगे। चलिए, और कुछ पढ़ाना था इसमें, समझाना था, हो गया। मुस्लिम तो खैर बाहर से आए, आप लोग जानते हो। ठीक है, चलिए अब आप क्या आते हैं इसमें नेक्स्ट आपके, तो अनुच्छेद 29 समझ में आया कि नहीं आया? अरे किसी को कुछ पूछना है? आएंगे आएंगे, साहू सर नहीं आएंगे। ठीक है, साहू सर रायपुर गए हैं उनका। ठीक है, बताता हूँ चलो क्लास के बाद। ठीक है, ठीक है, तो चलो तो अल्पसंख्यक के हितों की संरक्षण समझ में आ रहा है ये? ठीक है, क्या डायरेक्ट ऑनलाइन चल रहा है तो है ना, है ना, मतलब क्या चीज, हाँ कल बताया ना। हाँ हाँ, हाँ हाँ, तो वही तो है। ठीक है, कि उनके जो भाभी उनका एक्सीडेंट हो गया है, तो है ना थोड़ा ज्यादा ही प्रॉब्लम हुआ है, सब बोल रहे थे इधर फ्रैक्चर हो गया अगर बताया ना भाई। ठीक है, तो उनको देखने के लिए गए हैं, आज शायद ऑपरेशन वगैरह है। तो आज शाम तक अगर आ जाऊंगा बोले, अगर आ जाएंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर कल आएंगे क्लास, है ना। ऐसा है। आगे चलते हैं फिर हम लोग, आर्टिकल 30, अनुच्छेद 30। ठीक है, ये भी आपके क्या है, अल्पसंख्यक वर्ग के लिए बात की गई है इसमें भी। अल्पसंख्यक वर्ग अपने है ना शिक्षण संस्थान की व्यवस्था कर सकता है। अल्पसंख्यक वर्गों की, अल्पसंख्यक वर्गों की शिक्षण संस्थान, शिक्षण संस्थान, अल्पसंख्यक वर्गों की शिक्षण संस्थान एवं उसके संचालन का अधिकार। अल्पसंख्यक वर्गों के शिक्षण शिक्षण संस्थान की स्थापना एवं संचालन का अधिकार। ठीक है, तो यहां पास भी आपके अल्पसंख्यक लिखा है, इसका मतलब केवल अल्पसंख्यक नहीं है, बहुसंख्यक भी क्या कर सकते हैं, अपना शिक्षण संस्थान की स्थापना कर सकता है और उसका संचालन कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा आपके क्या है, ये आपके एक है, दूसरा क्लॉज में बोलता है ठीक है कि इस मामले में, इस मामले में सरकार, ठीक है, अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक वर्ग को सहयोग देगा। ठीक है, अल्पसंख्यक वर्ग को, है ना, बिना भेदभाव लिखेंगे, बिना भेदभाव
के सहयोग देगा। ठीक है, इस मामले में सरकार अल्पसंख्यक को वर्ग को बिना भेदभाव के सहयोग देगा। ठीक है, ये आपके बोलता है आर्टिकल 30। ठीक है, और ये युक्ति युक्त प्रतिबंधन से भी घिरा है। मतलब ये है कि ऐसे काम अगर करेंगे अल्पसंख्यक वर्ग, तो इस प्रकार के कार्य करते समय, फिर से बोल रहा हूं, कानून व्यवस्था को चुनौती नहीं मिलना चाहिए, लोक स्वास्थ्य व्यवस्था को चुनौती नहीं मिलना चाहिए। अगर ऐसे होता है, मतलब इनके कार्यों से कानून व्यवस्था को चुनौती मिलता है या सरकार के कार्यों में हस्तक्षेप होता है, तो फिर से सरकार इसके लिए क्या कर सकता है, नियम और कानून बना सकता है या इसको प्रतिबंध कर सकता है। ठीक है, तो इसमें आपके लिखा गया, देखो, अल्पसंख्यक वर्गों की शिक्षण संस्थान की स्थापना और संचालन। मतलब ये है कि जो अल्पसंख्यक वर्ग है, अभी बताया हूं, अपने, है ना, धार्मिक व्यवस्था के लिए, ठीक है, क्या कर सकते हैं, शिक्षण संस्थान की स्थापना कर सकते हैं। जैसे यही आपके सेक्रेट हार्ट है, बनाया गया ना भाई, वो क्या है, वो शिक्षण संस्थान तो है ना। ठीक है, मदरसा आपके बनाए जाते हैं, हिंदुओं के द्वारा गुरुकुल बनाए जाते हैं, बताए हूं अभी। तो वो सारे आपके क्या है, अल्पसंख्यक वर्ग अपने क्या कर सकते हैं, अपना संचालन कर सकते हैं और स्थापना कर सकते हैं। दूसरा ये है कि इस मामलों में सरकार क्या देता है, इनको वित्त पोषण करता है। वित्त पोषण मतलब आपके सहायता करता है बिना भेदभाव के। ठीक है, इसी का आप देखेंगे आपके हर एक राज्य में आपके मदरसा बोर्ड होता है, हमारे छत्तीसगढ़ में भी है। और उस मदरसा बोर्ड के माध्यम से आपके कुछ कुछ आपके, है ना, वित्त पोषण सरकार के द्वारा किया जाता है। ठीक है, फिर से एक बार बोल रहा हूँ, अलग अलग राज्यों में आपके जैसे मुस्लिमों के लिए आपके मदरसा बोर्ड बने हैं। ठीक है, यूपी में तो यहाँ तक आपके सरकार ही आपके पेमेंट देते थे, जो मदरसा में जो पढ़ाते हैं ना, जिसको हाफिज जी बोलते हैं, जानते हो, हाफिज जी। तो वो जो हाफिज जी है, जो पढ़ाते हैं बच्चों को 5वीं तक के धार्मिक शिक्षा देते हैं, उनको आपके सरकार के द्वारा पेमेंट दिया जाता था। फिर बाद में इसको बंद किए गए। ठीक है, क्यों बंद किए गए, क्योंकि कुछ कुछ आपके रिपोर्ट आए थे कि जो मदरसा है वहां आपके क्या है, बच्चों को आतंकवादी गतिविधि से संबंधित कुछ कुछ चीज सिखाए जा रहे हैं करके। तो जब जांच किया गया, ठीक है, तो जांच करने के बाद आपके कुछ में से पाए गए कि गलत तरीके से शिक्षा दिए जा रहे हैं। ठीक है, मतलब उसका ब्रेन वॉश किया जा रहा है करके। ठीक है, तो उन जो मदरसा था उनको क्या किया गया, बंद किया गया। ठीक है, तो उसमें यही लिखा गया कि इस मामले में सरकार क्या करेगा, बिना भेदभाव के सहयोग देगा। ठीक है, तो सहयोग मतलब होता है आपके वित्त पोषण करता है। लेकिन यदि ये अपने मुख्य काम को छोड़ करके यदि कोई गलत काम करवा रहे हैं, मतलब देश के कानून व्यवस्था को अगर चुनौती पहुंचा रहे हैं या फिर, है ना, कोई भी समस्या उत्पन्न कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में सरकार क्या कर सकती है, उसके सहयोग को बंद कर सकती है। ठीक है, और कानून के माध्यम से इसके ऊपर कार्यवाही भी करवा सकते हैं। तो ये है आपके आर्टिकल 30। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके कंप्लीट होते हैं आपके पूरे 5 प्रमुख मूल अधिकार। एक हमारा बचा हुआ है, क्या चीज, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, तो आज हम लोग क्या क्या पढ़े, आर्टिकल 25 क्या है आपके, अंतःकरण, धर्म की उपासना और, ठीक है, प्रचार की स्वतंत्रता। उसके बाद आपके हम लोग 26 पढ़े हैं। 26 में क्या है, धार्मिक प्रबंध का अधिकार। ठीक है, तो हम अपने धार्मिक प्रबंध कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपकी क्या है, आर्टिकल 27, किसी भी धर्म के लिए कर न देने का अधिकार। तो किसी एक धर्म के लिए हम कर नहीं देंगे, लेकिन सारे धर्मों के लिए आपके कर की व्यवस्था सरकार करवा सकती है। उसके बाद आपके हैं 28 और 29। 28 क्या बोलता है, हाँ, धार्मिक शिक्षा एवं उपासना की स्वतंत्रता। ठीक है, और 30 आपकी क्या है, अल्पसंख्यक वर्गों की शिक्षण संस्थान एवं संचालन का अधिकार। तो यहां पर ध्यान रखेंगे, ये अल्पसंख्यक का मतलब केवल अल्पसंख्यक नहीं है, यहां बहुसंख्यक को भी अधिकार दिए गए हैं। ठीक है, तो अब आपके चलते हैं फिर आर्टिकल 30, सॉरी आर्टिकल 31 आपके समाप्त कर दिए गए, लिखा चुका हूं। आर्टिकल 31 में क्या था, संपत्ति का अधिकार था। अभी वर्तमान में इसको हम समाप्त करके विधिक या कानूनी अधिकार बनाए हैं इसको। ठीक है, तो आर्टिकल 31 आपके समाप्त कर दी गई, लिख लो फिर भी, क्या दिक्कत है। अनुच्छेद 31, ठीक है, संपत्ति का अधिकार। ठीक है, तो इसको आप लिखेंगे वर्तमान में समाप्त है, ये है ना, वर्तमान में मतलब संपत्ति का अधिकार अब आपका मूल अधिकार नहीं है, ये कैसा अधिकार है, तो विधि का अधिकार है ना। तो इसे 44वां
संविधान संशोधन है ना 1978 के तहत अनुच्छेद 301 है ना के तहत क्या बनाए हम लोग, विधिक अधिकार बनाया गया है। ठीक है, मतलब ये कानूनी अधिकार है अभी वर्तमान में। ठीक है, संविधान संशोधन आप लोग पूरा लिखेंगे तो लिख लेना, मैं शॉर्टकट में लिखा हूं संविधान संशोधन 1978, इंपॉर्टेंट है ये, है ना। तो वर्तमान में ये समाप्त है। आगे चलते हैं आपके आर्टिकल 32, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, अनुच्छेद 32। ठीक है, अनुच्छेद 32। ठीक है, क्या बोलता है ये, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे संवैधानिक उपचारों का अधिकार का मतलब ये है कि ये अपने आप में कोई विशेष अधिकार नहीं है, ठीक है, या सामान्य अधिकार नहीं है, लेकिन उपरोक्त जितने भी अधिकार हम लोग पढ़े हैं अब तक के, उन सभी अधिकारों को कानूनी रूप से लागू करने वाले ये अधिकार है, या लागू कराने वाले अधिकार है। मतलब ये है कि यदि कोई अधिकार का अगर उल्लंघन होता है, ठीक है, या सरकार के द्वारा आपके अधिकारों का उल्लंघन किया जाता है, ऊपर में जितने पढ़े हैं, ठीक है, तो उन अधिकारों को आप लागू कराने के लिए कहां जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं या न्यायालय जा सकते हैं, और न्यायालय आपके इस आर्टिकल के अंतर्गत, आर्टिकल 32 के तहत आपके मूल अधिकारों को वो लागू करवाएगा। ठीक है, तो ये आपके क्या है, आर्टिकल 32 में आपके कौन लागू करवाएगा, तो सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, एससी है ना, सुप्रीम कोर्ट है वो, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, इसका प्रावधान देख लेते हैं थोड़ा क्या क्या है। ठीक है, तो यह, ठीक है, सभी अधिकारों को न्यायालय के माध्यम से लागू कराने वाले अधिकार है। ठीक है, नेक्स्ट ये है, इसके तहत सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप कर मूल अधिकारों की क्या करता है, रक्षा करता है। ठीक है, ठीक है, तो ये ध्यान रखें ना, सुप्रीम कोर्ट। अब यहां पास मैं दिखा रहा हूं, हाई कोर्ट को भी यही अधिकार है, सेम संवैधानिक उपचारों का अधिकार, लेकिन हाई कोर्ट को कौन सा आर्टिकल के अंतर्गत है, आर्टिकल 226 के अंतर्गत। मतलब सुप्रीम कोर्ट जो काम आर्टिकल 32 के अंतर्गत करेंगे, वही सेम काम हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत करेंगे। ठीक है, तो दोनों आर्टिकल आपको याद होना चाहिए। इसमें आपके सुप्रीम कोर्ट को पावर दिए गए हैं आर्टिकल 32 के अंतर्गत, और आर्टिकल 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट को। ठीक है, तो क्या क्या, यह सभी अधिकारों को न्यायालय के माध्यम से लागू कराने वाले अधिकार है। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप कर मूल अधिकारों की रक्षा करता है। ठीक है, इसी कारण बाबा भीमराव अंबेडकर ने इसको क्या बोले हैं, संविधान की आत्मा कहा है। ठीक है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा इसे मतलब किसे, आर्टिकल 32 को, है ना, इसे
संविधान की आत्मा, आत्मा कहाँ है? ठीक है, ध्यान रखेंगे संविधान की आत्मा कहाँ है। ठीक, तो कैसे ये लागू करवाता है, इसमें लिखा है ना, देखो सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप करके हमारी अधिकारों की रक्षा करता है। तो कैसे करता है, तो ये जारी करता है आपके 5 प्रकार के रीट। ठीक है, रीट जारी करते हैं। आपके मूल अधिकारों को अगर कोई हनन करता है या कोई कम करता है तो उन अधिकारों को आपको ये दिलवाता है। किसके माध्यम से? रीट के माध्यम से। 5 प्रकार के जो रीट है उसके माध्यम से। ठीक है, तो रीट को हम कल देखेंगे फिर। ठीक है, 5 प्रकार के रीट को। ठीक है, चलिए ठीक, थैंक यू फिर।